भी ले लीजिए, कॉल आई हुई। जस्ट से हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये भी बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। तो आप कुछ बताना चाहेंगी? आप कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें जरूर। जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे मतलब ज़रूरत भी है। तो मेरे फादर भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, तो मुझे आप गाइड कर दें कि मतलब कैसे इंस्टाग्राम पे आप पैसे कमा सकते हैं। मुझे पता नहीं है मतलब। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप पैसे ऐसे कमा सकते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आप उसको मार्केट करके, जो है कि आप खाना बनाती हैं तो खाने की, कपड़े की सिलाई करती हैं। पहले तो आप एक्सप्लोर करें कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं और आप क्या काम करना चाहती हैं। या अगर फेसलेस इंस्टाग्राम्स भी बन रहे हैं बहुत ज़्यादा और उससे भी लोग अर्न कर रहे हैं, आपको अगर अपनी शक्ल दिखानी है। दोबारा बताइएगा, फेसलेस क्या होता है? शक्ल शक्ल नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लड़कियां आती हैं जो निकाब के साथ आती हैं, प्रॉपर पर्दे में भी आती और हैं। ऐसा भी होता है, सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन शोइंग देयर फेसेस, तो फिर ये है कि आप उसके बगैर भी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अक्सर लोग अपनी आवाज की बेसिस पे वायरल हो जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बिल्कुल, तो वो प्रोडक्ट वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, यूजीसी बता दीजिए, यूजर जनरेटेड कंटेंट। प्लीज जरा थोड़ा सा बता दीजिए ये क्या होता है। इसमें ये होता है कि इवन इफ यू डोंट वांट टू शो योर फेस, तो आप प्रोडक्ट की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। खाने की वीडियोस हो गई, फूड फोटोग्राफी बारे में सबसे ज्यादा मनी जनरेटिंग टैक्टिक है, क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो। कंपनीज डायरेक्टली आपको देखती हैं एंड देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। प्लस आप उनके लिए एड्स के लिए वो लोग आपको हायर करते हैं। अगर उनको मार्केट करवानी है ना, और जो एड्स चल रहे होते हैं तो वो प्रॉपर आपसे बनवाएंगे वो और आपको पे करेंगे। तो ये कल मैं एक सॉरी प्लीज गो अहेड। नहीं, तो ये कुछ तरीके हैं। तो कुछ ये अगर तरीके आपको ना समझ आए तो फिर और भी तरीके हैं। कंटेंट राइटिंग है, डेटा एंट्री है, आप अगर कपड़े सीती हैं वो आप सी के बेच सकती हैं। तो ये सारी डिफरेंट चीजें। एनीथिंग दैट हैज टू डू विद लाइफ, कोई भी चीज़ जो ज़िंदगी से मुतालिक है। आप देखें, मुझे हमेशा लगता है माय अम्मा इज़ नॉट वेल, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती अगर अम्मा कोई कंटेंट करती तो मैं उनसे कहता कि अम्मा कोई मोटिवेशनल बताइए। मेरे फादर जो हैं उनसे मेरी ख्वाहिश होती है कि वो शायरी पढ़ के सुनाएं, बिकॉज आई थिंक दे आर गुड विद दैट ना। इसी तरह से अगर आपने बच्चों की कहानियां आपको याद हैं, पुरानी कहानियां याद हैं, आप वो नरेट कर सकते हो। किसी बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। एक ही आपका मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए, एक कुर्सी होनी चाहिए और बैठ के आप कैमरे से बात करें। दैट्स ऑल यू नीड। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, शुरू में पैसा नहीं बनता, लेकिन उससे अनलेस के यू स्ट्राइक गोल्ड, अनलेस के कोई ऐसी बात हो जाए जिससे एकदम से वो वायरल हो जाए, आपको 6 महीने से साल लगता है बिफोर यू गेट इनटू द ग्रूव। वाकई जब आप पैसा बनना लगता है तो घबराइए नहीं। देखिए, मैं अक्सर लोग मेरे पीछे लगे होते हैं कि यार भाई आप ये करें, वीडियो बनाएं, आप ये डालें। आई एम नॉट दैट टाइप, मुझसे होता नहीं है। क्या मैं ज़िंदगी में कभी ये नहीं करूँगा, ये मैं नहीं जानता। हो सकता है वन डे आई डिसाइड कि जी मुझे एक व्लॉग करना है, मुझे बैठ के कैमरे के सामने बात करनी है, मैं कर लूँ। बट दिस इज़ योर टाइम। कल मैंने एक बुक पढ़ी और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। इट वाज अबाउट अंबानी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इज ओन्ड बाय अंबानी। जब वो बना रहे थे, दिस इज बैक इन 1997, तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा जी ये तो आप पोल्यूशन फैलाएंगे, तो यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा ओके, अच्छा चले फिर एक काम करते हैं, इसके आसपास की जो ज़मीन है वो भी हमारी है, उधर हम फल लगा देते हैं, दरख्त उगेंगे तो पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। अब ये ब्रेन था ना। कोई दूसरा किस्म का बंदा होता, वो कहता यार ये तो प्रॉब्लम आ गई, वो ये करता वो। उन्होंने कहा फल लगाते हैं। अच्छा, फल भी कौन सा? उन्होंने कहा जी मैं मैंगोज के फल लगाऊंगा। तो 127 किस्म के मैंगोज के फल लगाए उन्होंने, 127। और इस वक्त वो एशिया के सबसे बड़े मैंगो एक्सपोर्टर हैं। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरी चीज लाइफ में,
and change it into something positive. आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप वो करते रहें, आपको लगता है कि आप में कोई स्किल है, तो आप उसको कंसिस्टेंसी से करते रहें, बहुत जल्दी गिव अप ना करें। सोशल मीडिया हैज़ बिन समथिंग जिसने बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ बदली है जो आमतौर पे वो नहीं बदल पाते। आई हैव सीन किड्स जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, आप सोचें वहाँ पे क्या एक्सपोजर है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, बट थ्रू सोशल मीडिया आई एम श्योर आपको पता होगा दैट किड शिराजी इन गिलगित बल्तिस्तान, आई मीन ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री विद यू नो हिज व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग। सो यू नो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो गई है बिकॉज ऑफ दैट ही। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप बार बार बोल रहे हैं ना कि शुरू में कुछ नहीं मिलता, जैसे और आजकल हम लोग ऐसी ऑडियंस है, हमें होता है बस अभी स्टार्ट कर, अगले दिन मुझे अभी कैंपेन आए और मैं कमाना शुरू कर दूं। ऐसा तो नहीं होता। लाइक मैं अपनी जर्नी जो आपको बता रही हूँ, आई स्टार्ट इन 2018 एंड आफ्टर कोविड वाज अ टाइम जब सोशल मीडिया की सबको अहमियत पता चली थी। मतलब दैट वाज अ टाइम एवरीवन वाज लाइक कि सोशल मीडिया, ओ फाइनली यू कैन अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, एंड वही सबसे ज्यादा आई थिंक गोल्डन एरा था फॉर एवरीवन हु वाज ऑन द सोशल मीडिया एट दैट टाइम। तो उसने काफी मतलब बूम दिया था इस इंडस्ट्री। अच्छा, हमारे साथ मसला एक और होता है, हम एक वीडियो बनाते, मैंने तो बहुत अच्छी बनाई, पता नहीं वायरल क्यों नहीं हो रहा। मैंने तो इतना मेहनत किया। ये हम अपने आप को समझते हैं वी आर मिस्टर परफेक्ट। बिल्कुल। अगर आपने कोई चीज बनाई और नहीं चल रहा या नहीं सही है तो करेक्शन की तरफ आए। जिंदगी में जब भी आप कारोबार करते हैं, लोग कहते हैं मैंने दुकान खोली चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, उसके ऊपर सोचें। अच्छा, क्या आप जब वीडियो बनाते हैं अपनी, तो क्या आप उसको मार्केट करने की भी जरूरत होती है, खुद ब खुद होती है वो? नहीं, मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी। इसमें ये आप क्या कह रहे थे? सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जहां पे आपने एक वीडियो बनाई, आपने देखा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो को उससे अच्छा बनाएं। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इन द प्रोसेस यू आर लर्निंग एज वेल, क्योंकि कभी भी एक चीज नहीं चलती, आपको डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट चीजें टच करनी होती है। जब आपको पता चलता है अच्छा दिस इज व्हाट माय ऑडियंस लाइक्स, क्योंकि आपको नहीं पता था कौन आपको फॉलो कर रहा है और कैसा कंटेंट वो देख रहे हैं कि वो आपको क्यों फॉलो कर रही है। इवन के ऐसा होता है, अगर हम फैशन क्रिएटर्स हैं, कभी कभी ऐसा होगा इनका स्किन केयर चल जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा इनका कुछ और चल जाएगा, फूड चल जाएगा किसी का, बिकॉज आप यू नेवर नो कि क्या कौन सी ऑडियंस फॉलो कर रही है, कौन देख रहे हैं। Algorithm is so crazy right now. Let me tell you, it's the best time to come on social media. आप अगर कोई भी चीज कंसिस्टेंसी के साथ डालोगे ना, एंड इट्स ओरिजिनल, it's gonna work. आपको मैं गारंटी दे रही हूँ। मैं दो चीजें शुरू करने वाला हूं, तो आप लोगों से मैं अपने स्किन केयर ब्रांड की ब्रांडिंग करवाता हूँ। ऑफ कोर्स आई डू। मैं तो ऑनलाइन, मैं तो खुद ही कहता हूँ। मैं देखिए, आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ सोशल मीडिया। मेरा सिर्फ एक इशू है, हम जो कंटेंट डालते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत टैलेंट है, सलाहियतें बहुत हैं, हम सब के अंदर सलाहियतें बहुत हैं। आई थिंक हमारी जो चॉइसेस हैं कहीं कहीं वो इधर उधर हो जाती हैं। अदरवाइज तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज द न्यू वेव।